नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आप लोगों के सामने फिर से अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गढ़वाली भुला पे स्वागत करता हूं। और आज फिर से वही थोड़ा बहुत खेती के बारे में, थोड़ा बहुत पेड़ पौधों के बारे में, थोड़ा बहुत यहाँ की फसलों के बारे में। और मौसम तो आपको पता ही है, सितंबर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। तो क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या हम आजकल उपजा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। आपने हालांकि वो चीज़ें कभी देखी नहीं होंगी, लेकिन आपने उनको खाया जब होगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके पेड़ या इसके पौधे इस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आपने इसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं मारछू, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कौन सा दाना? रामदाना। इसको रामदाना बोलते हैं। तो इसमें से जो बीज निकलते हैं, देखिए ये इस तरीके के होते हैं। इसमें से जो बीज निकलते हैं वो बीज देखिए, इधर आपको दिखाते हैं वो बीज कैसे हैं। तो आइए ये देखिए, ये उसके बीज हैं। ये उसके बीज हैं। और ये जो साफ करके रखा गया है वो इस पे रखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। ये बहुत सारा रखा हुआ है, देखिए ये साफ करके रखा हुआ है। रामदाना इसे बोलते हैं, और यहाँ लोकल लैंग्वेज से मारछू बोलते हैं। इसका जो पौधा है वो हम आपको अभी दिखाएंगे, जिसे चौलाई भी बोलते हैं, शायद चौलाई बोलते हैं इसे हिंदी में। और उसका अभी हम नीचे दिखाएंगे आपको पूरा। तो जैसे बताया था कि ये देखिए, अब ये यहाँ पे मंडवा बोलते हैं इसे, और लोकल लैंग्वेज में इसमें कोदू बोलते हैं। और इसका आटा बनता है ब्राउनिश कलर का। आपको दिखाते हैं, नज़दीक से थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसके दाने निकलते हैं। ये इसको मंडवा बोलते हैं, यहाँ बाहर मंडवा बोलते हैं, हम इसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में से कोदा बोलते हैं। और इसका ब्राउनिश, थोड़ा रेडिश और वाइटिश और रेडिश कलर का थोड़ा मिक्सचर वाला, और दूर से देखो तो ब्राउनिश कलर का थोड़ा आटा सा इसका आटा बनता है। चक्की में दिया जाता है, जैसे गेहूँ की पिसाई होती है वैसे ही इसकी भी पिसाई होती है। तो ये आपको दिखाया हमने, इसको मंडवा या कोदा बोलते हैं। तो इसका आटा होता है। और अब इधर आ जाते हैं। आपने तिल तो खाया होगा, लेकिन आपने तिल के पौधे या पेड़ जो भी पौधे होते हैं वो देखे हैं आपने? आइए हम उसको आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं आप सारा, ये पूरा ये तिल है। तो आपको थोड़ा बहुत निकाल के दिखाते हैं। देखिए इसमें से निकालते हैं एक कि तिल इसमें से किस तरीके से निकलता है। आइए दिखाते हैं, देखिए नज़दीक से देखिए, ये देखिए ये तिल है। आपने तिल तो खाए होंगे, तो तिल के कभी आपने पौधे नहीं देखे होंगे। तो ये इस तरीके से तिल के पौधे होते हैं, आपको नज़दीक से दिखाते हैं इस तरीके से। और इनको सुखाया जाता है, फिर देखिए इसके इस तरीके से बीज होते हैं बड़े बड़े, और इसमें से ऐसे दाने निकलते हैं। ये तो ये तो था तिल। अब आइए आगे। तो अब जैसे कि आप ये बेल देख पा रहे होंगे, आपने घिया और लौकी सुनी है और खाई भी है। तो देखिए उसकी बेल किस तरीके से होती है। खीरा हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, इनकी बेल ऑलमोस्ट सेम होती है। थोड़ा बहुत पत्तों में फ़र्क होता है। तो पत्तों में क्या फ़र्क होता है वो आपको बता देते हैं। जैसे इसके पत्ते देखिए इस तरीके से हैं, थोड़ा छोटे हैं, और जो कद्दू होता है उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। आप देख पा रहे हैं नीचे, वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं। कद्दू के इस तरीके के होते हैं। ये देखिए इस तरीके से घिया या लौकी जिसे कहते हो आप, वो लगते हैं। पहले एक इस तरीके से एक जो छोटी सी डाली निकलती है इसकी, उसके बाद ये बड़े होते चले जाते हैं। इसमें बस थोड़ा सा निकलना रहता है, इसके बीज से ये फूटना चाहिए। उसके बाद ये 10-15 दिन के अंदर अंदर ये बहुत बड़े हो जाते हैं और ये खाने लायक हो जाते हैं। तो आप इधर देख पा रहे होंगे कि ये इधर देखिए इसके फूल हैं, ये वाइट कलर के फूल इस पे लगते हैं घिया पे। और इसके बाद आपको थोड़ा बहुत आगे भी दिखाते हैं और क्या क्या है हमारे पास। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लौकी बताई थी, तो छोटी, अब यहाँ की लौकी देखिए, लौकी का साइज़ देखते ही आप डर जाएंगे। तो आप देखिए लौकी इस तरीके की इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ होती हैं, देखिए इसका साइज़ देखिए, अद्भुत। तो जो पहली लौकी होती है उसको अक्सर बीज के लिए रखा जाता है, इसलिए नहीं खाते। तो ये वही लौकी है
इसको बाद में यानी अंत तक इसको रखेंगे ताकि ये सूख जाए। सूखने के बाद इसके बीज निकाल के दोबारा से अगली बार जब हम लगाएं लौकी, उनके बीजों का इस्तेमाल करके लगाया जाए। तो ये इस तरीके से इससे भी बड़ी बड़ी लौकियाँ हो जाती हैं। अक्सर इस लौकी को सुखाने के बाद, इसके बीज निकालने के बाद इसको एक बोतल के रूप में यूज़ किया जाता है, बोतल की तरह यूज़ किया जाता है, यानी इसको खोखला करके इसमें बीज रखने के काम आता है ये। तो ये ऐसे ही हम इसको बनाते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, ऊपर की चौलाई है, चौलाई में से जिसे रामदाना बोलते हैं आप, उसके देखिए इस तरीके से ये पौधा होता है, चौलाई भी बोलते हैं। इसके पत्ते अक्सर आपको रेडी पे और सब्जी मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये देखिए उसके दाने ऐसे निकलते हैं और इसमें से फिर रामदाना निकाला जाता है और ये कई लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में और कई चीज़ों में। खीर भी बनती है इसकी अच्छी। तो इधर की साइड देखिए, बाकी आप देख पा रहे हो कि कुछ जो सब्जियां हैं उनका मौसम 12 महीने रहता है। जैसे कि 2-3 है, मैं उनका बता देता हूँ। जैसे मिर्च है वो 12 महीने आपको मिलेंगी। जैसे बैंगन है वो 12 महीने आप लगा सकते हो। टमाटर है वो भी 12 महीने आप लगा सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे इधर ये बैंगन है, ये बैंगन का पौधा आपको दिख रहा है और इसमें से बैंगन भी लग गया है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो ऐसे ऐसे बैंगन, तो बैंगन के जो पौधे होते हैं वो 2 तरीके के बैंगन होते हैं। एक तो ये वाला जिसमें कि कांटे नहीं होते, ये देखिए इस बैंगन के पौधे पे कहीं पे भी आपको कांटा नहीं दिखेगा, पत्तों पे भी कांटा नहीं दिखेगा। और एक जो दूसरे बैंगन होते हैं, गोल वाले बैंगन जो होते हैं, उन बैंगन के पौधों पे कांटे होते हैं छोटे छोटे से। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये पूरी बेल है। ये बेल, इस बेल के बारे में भी बताएंगे आपको दूसरी तरफ, जहाँ पे इस पे कुछ ना कुछ लगा होगा वहाँ दिखाएंगे। और इधर आप देख पा रहे होंगे मिर्च भी है, मिर्च के भी यहाँ पे पौधे हैं, ये देख पा रहे हैं आप। मिर्च भी इस पे फूल लगे हुए हैं और मिर्च बाकायदा आई हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए ये मिर्च है। तो ऐसे इस पे और बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस मौसम में क्या हुआ। तो अब जैसे कि आगे ये मौसम अब ऑलमोस्ट सितंबर एंड होने वाला है, अक्टूबर तक। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये नाज है, अनाज जिसे कहते हो आप, जिससे चावल निकलते हैं। ये चावल के आप फल देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से चावल की जो बालियाँ होती हैं वो लगती हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये अभी 1 महीने के अंदर अंदर ये पक जाएगा, अच्छी धूप होगी और तो ये पक जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये फलियां हैं इसकी, और ये इसमें से ये निकलते हैं और इसके अंदर अक्सर ये चावल दिखेंगे आपको। ये देखिए, ये तो जो चक्की में लेके जाया जाता है और चक्की में ले जाने के बाद ये अलग कर दिया जाता है, इसको फॉडर बोलते हैं। अलग करने के बाद और इसमें से ये इस तरीके से चावल निकलता है, ठीक है। तो ये पूरी फसल उसकी है, आप देख पा रहे होंगे इधर, ये पूरी उसी की फसल है। आप इस साइड देखिए, आप जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये तो फिर देखिए, फिर ये जो मैं बेल के बारे में बता रहा था आपको, इस पर कई तरीके की बेल लगी हुई हैं, आपको दिखा रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये जो ये वाले पत्ते हैं, नज़दीक से देखिए, ये जो ये वाले पत्ते हैं, ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जो करेले होते हैं इनके, ये करेले हैं। वो देखिए इस तरीके से वो करेले होते हैं, ऐसे छोटे छोटे करके और ऐसे ऐसे बड़े हो जाते हैं ये करेले। और इनके अंदर जो बीज होते हैं, हालांकि एक निकाल के देखते हैं, एक निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो इसके अंदर ऐसे करके, जैसे कि कड़वा करेले के अंदर बीज होते हैं, उसी तरीके के बीज इसमें भी होते हैं। ये देख रहे वाइट वाइट देख पा रहे होंगे आप। ये बड़े होने के बाद ये काले हो जाते हैं, बिल्कुल वही हार्ड से ब्लैक से। तो ये खाने में बड़े अजीब से होते हैं, लेकिन हाँ, ये बाहर की चीज़ें, इनको खाया जाता है। इनको अगर कच्चे भी खाते हैं तो स्वादिष्ट होते हैं यहाँ के। दूसरी तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे ये कई तरीके की यहाँ पे दालें लगी हुई हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसे तितर की दाल बोलते हैं, और वो सतरंगी दालें होती हैं कुछ। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा फ़र्क बताता हूँ आपको। ये इधर जो जिसके ये वाले पत्ते हैं, जिसके बड़े बड़े पत्ते हैं, ये बड़े बड़े पत्ते वाले, ये लोबिया की दाल है। तो लोबिया की फलियाँ आपने अक्सर देखी होंगी रेडी पे और सब्जी मार्केट में, सब्जी बनती है उसकी फलियों की भी। तो ये देखिए लोबिया की फली है, ये अक्सर छोटी छोटी होती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होती हैं।
इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से होंगी। और ये देखिए छोटी जो लोबिया की फली है वो ऐसे होती है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए छोटी लोबिया की फली ये ऐसे होती है और बड़े होने के बाद वो इस तरीके से हो जाती है। इसके अंदर फिर बीज निकलते हैं, बीज लगते हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं एक बार। तो ये देखिए इसके अंदर ऐसे ऐसे बीज होते हैं, ये बड़े होने के बाद ये। और लोबिया की फलियों को तो लोग ऐसे भी खा लेते हैं कच्चा, तो थोड़ा बहुत आनंद आ जाता है खाने में। तो इधर देख पा रहे हैं आप, ये पीले पीले फूल लगते हैं, उसके बाद ये दालें आनी शुरू होती हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं इधर, तो आपको बीन्स के बारे में बताते हैं। बीन्स तो आप इधर देख पा रहे होंगे, ये जो कॉर्न का पौधा है, बड़ा सा पेड़ सा हो गया है, इस पे जो लगी हुई हैं ये बीन्स लगी हुई हैं। देखिए ये बीन्स है, ये बीन्स बड़ी होने के बाद इतनी बड़ी हो जाती हैं बीन्स, ये देखिए बिल्कुल ठीक है, ये बीन्स हैं। अब नज़दीक से देखिए। और बीन्स इधर भी देखिए, एक आपको निकाल के दिखाते हैं। आपने बीन्स देखी होंगी, तो देखिए इस तरीके से आपने देखी होंगी सब्जी में जो मिलती हैं, लेकिन जब बड़ी होती हैं वो इस तरीके से हो जाती हैं कभी कभी। तो इसमें से फिर दालें निकलती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है दालों में। बाकी टमाटर के बारे में आपको बता दिया गया था, पहले टमाटर बता दिए थे हमने, मिर्च के बारे में भी बता दिया था। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ये है माल्टा, यहाँ का लोकल फ्रूट है माल्टा। अभी ये इस मौसम में यानी अभी इसको 1.5 महीना और लगेगा बड़े होने में, और ये काफ़ी रसीले होते हैं, काफ़ी मीठे फल होते हैं यहाँ के। इसमें इसका जूस भी लोग स्टोर करके रखते हैं अपने लिए। अब इधर आते हैं थोड़ा, तो आपको हम अवगत कराते हैं कद्दू। कद्दू तो सबने खाया होगा, लेकिन उसकी बेल कैसी होती है आइए देखते हैं। तो आपने जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया आपको कि कद्दू और लौकी के और खीरे के ऑलमोस्ट ये सेम सी बेलें होती हैं। तो आप देख, बस फ़र्क इतना होता है कि जो कद्दू की बेलें होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, और उनका शेप कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। तो पत्तों से भी आप फ़र्क पता कर सकते हो कि किस चीज़ का है। अब कद्दू लगता किस तरीके से, तो आपको दिखाते हैं। अक्सर इन पे हाथ नहीं लगाते हम। ये देखिए आप, कद्दू इस तरीके से होता है। सबसे पहले एक ऐसी छोटी सी कद्दू की, इसको बेबी बोलते हैं वैसे, तो बेबी निकलती है। इसके बाद ये जो बाहर का एरिया है, ये पत्ते और ये जो फूल है ये झड़ जाता है, और ये ही रह जाता है जो कि फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो आगे इस थोड़ा देखते हैं कि ये बड़ा जब हो जाता है तो वो किस तरीके से होता है, ये दिखाते हैं हम आपको। तो आपको थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए जो कद्दू बड़ा होता है, तो देखिए इस तरीके से वो साफ, आपको थोड़ा रास्ता साफ कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए इस तरीके से ये कद्दू लटकता है बेलों पे, और ये अक्सर 10-15 दिन के अंदर लगने के बाद एकदम बड़ा हो जाता है। कद्दू की बेल काफ़ी लंबी जाती है, आइए इधर भी दिखाते हैं आपको। तो आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे यहाँ से शुरू हो गए लगने, एक ये देखिए। तो एक बेल पे करीबन इनकी क्षमता 100 से ज़्यादा कद्दू लगने की होती है, क्योंकि इनकी बेल इतनी लंबी जाती है। आप कहीं लगाओगे ये कहीं पहुँचते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, ये बेल नीचे से लगाई गई थी, नीचे से, और ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई है। ये देखिए इधर पहुँच गई है, ये इधर पहुँच गई है, चारों दिशाओं में ये घूम गई है पूरी बेल, और ये जहाँ जहाँ फैलती है वहाँ पे ये फल देना शुरू कर देती है। तो अब आप देख पा रहे होंगे सामने जो है ये है राजमा। आपने राजमा तो खूब खाई होगी, लेकिन वो किस तरीके से होती है, उसकी बेल देखिए। तो बेल ऐसी होती है, और ये बेल जिस पे गई हुई है, एक्चुअली में राजमा या दालें और जिनकी बेल होती है उनको ऐसी जगह पे लगाई जाती है जिनके लिए सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ लगा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कॉर्न का पेड़ है, पौधा है, ये पौधे से पेड़ बन गया, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग होता है, तो इस पर बेल भी चली जाती है। तो इसमें 2 काम एक साथ हो जाते हैं, एक कॉर्न भी हो जाता है, भुट्टे भी हो जाते हैं हमारे, और दूसरा इस पे जो दालें जाती हैं वो भी होनी शुरू हो जाती है। तो देख पा रहे होंगे आप, ये इस तरीके से लगाए जाते हैं, इसी पे ही नीचे से दालें आनी शुरू हो जाती हैं। और ये आपने जैसे मैंने बताया राजमा, तो राजमा की देखिए ऐसे फलियाँ होती हैं,
इनके अंदर राजमा होते हैं। अब इसको सुखाने के बाद इसमें से राजमा निकाल ली जाएगी। जैसे आप शेम की फली भी बोलते हैं, शेम की फली वो यही है। थोड़ा अलग अलग तरीके की राजमा आती हैं। तो एक राजमा ये यहाँ की है और एक दूसरी राजमा आती है जिसकी की फलियाँ बड़ी लंबी होती हैं, जिसे शेम की फलियाँ भी बोलते हैं लोग कहीं कहीं। तो वो इस तरीके से यहाँ पे आजकल है और हम इसी चीज़ का यहाँ पे अभी कोरोना काल में आनंद ले रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा बहुत जानकारी जुटाई, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हरा भरा माहौल है यहाँ पे। तो आपसे भी अनुरोध है कि आइए कभी गढ़वाल में घूमने और देखिए यहाँ पे किस तरीके की जीवन शैली लोग फॉलो कर रहे हैं। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए जब तक मैं बनाता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।